अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है फ्रेंड्स? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपके साथ साग को फ्राई करने का तरीका शेयर करूँगी कि मैं किस तरह साग फ्राई करती हूँ और इसमें क्या क्या चीज़ें डालती हूँ। तो बहुत ही मज़े का लगता है। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने आधा कप ऑयल ले लिया है। आप चाहें तो देसी घी में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। आधा कप की ऑयल है। इसमें दो मीडियम साइज़ के आलू थे, उसको हमने इस शेप में क्यूब्स में छोटा बारीक बारीक, ना बहुत बारीक हो ना मोटे हो, बस नॉर्मल से हो, तो इसमें हमने काट लेना है। अब आलूओं को हमने ना 80% तक कुक करना है, ताकि ये अच्छी तरह से ना, मतलब 80% तक ये कुक हो जाए। बस तकरीबन ये 80% तक कुक हो गए। अब इसमें दो मीडियम साइज़ के प्याज हैं, वो मैंने इस तरह लंबाई में बारीक बारीक काटे हुए। आप अपनी मर्ज़ी से चाहें तो बारीक भी काट सकते हैं, तो अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मैं इसी तरह ही प्याज काटती हूँ तो बहुत अच्छे लगते हैं। अब हमने इसको ना तकरीबन थोड़ा सा फ्राई करना है, प्याज थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए आलू और प्याज मज़ीद थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें कुछ नमक, हस्ब ज़रूरत हम इसमें नमक डालेंगे, और 1 चम्मच कुटा हुआ अदरक है, और ये हरी मिर्चें। नमक साग में पहले भी नमक होता है, लेकिन पूरा नमक था, लेकिन मैं ये आलू और जो प्याज डाले हुए हैं मसाले बना रहे हैं, तो इसका थोड़ा सा ½ टी स्पून मैंने नमक ऐड किया है। ठीक। और अदरक आप ज़रूर डालिएगा, अदरक से तो बहुत ही ज़बरदस्त साग में खुशबू आती है और जायका भी इसका बहुत ज़बरदस्त होता है। तो और ये हरी मिर्च है कुटी हुई, मैं इसमें लाल मिर्च हम लोग बिल्कुल यूज़ नहीं करते साग में। और क्योंकि जब हम चिकन, ग्रीन चिकन और वाइट चिकन बनाते हैं, उसी तरह ही ये भी हम बनाते हैं, तो उसमें जब लाल मिर्च का इस्तेमाल अच्छा नहीं लगता, तो बिल्कुल ये भी ग्रीन कलर का साग होता है, इसमें लाल मिर्च का हम इस्तेमाल नहीं करते। अगर करना हो तो इसी तरह कुटी हुई हरी मिर्च का ही इस्तेमाल करते हैं। इससे एक तो टेस्ट बहुत अच्छा होता है, लुक वाइज भी बहुत अच्छा होता है, साग रेड रेड नहीं होता है। ठीक। लेकिन हर किसी की अपनी पसंद है, हम लोग इसी तरह ही साग को फ्राई करते हैं। और साग में भी मिर्च पूरी थी, लेकिन ये जो आलू और प्याज डाले ना, उसी हिसाब से फिर मैंने 1 टीस्पून मैंने इसमें ना हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। और ये साग है फ्रिज में पड़ा हुआ था, फ्रीज़ किया हुआ, तो ये ठंडा साग है। तो अब हम सारी चीज़ों को इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और ऊपर हम धनिया से थोड़ा गार्निश करेंगे, खूबसूरती भी होती है। तो अगर वो चाहे आपके पास वो प्याज के ऊपर जो हरा प्याज होता है ना, वो भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छी खुशबू होती है और जायका भी अच्छा भी लगता है। ये देखें साग हमारा बिल्कुल से फ्राई हो चुका है। तो आप यहाँ पे चाहें तो देसी घी ऊपर डाल सकते हैं या मक्खन ऐड कर सकते हैं। वैसे तो साग हमारे यहाँ तो बिल्कुल खाया नहीं जाता देसी घी और मक्खन के बगैर, लेकिन मैं ऐसे ऊपर नहीं सारे साग में डालती, लेकिन जब इस्तेमाल करना हो तो उसके अंदर फिर हम लोग देसी घी या मक्खन डाल के इस्तेमाल करते हैं, वो फ्रेश फ्रेश ज़्यादा अच्छा लगता है। आप यहाँ चाहें तो मकई की रोटी भी बना सकते हैं। मैंने इसके साथ क्रिस्पी पराठा बनाया हुआ था, तो उसके साथ बहुत अच्छा लगता है, पराठे के साथ साग। और मकई की रोटी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। आपको जिस तरह अच्छा लगता है आप वैसे इस्तेमाल कर लीजिए। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।